So hello students, in continuation with two parts, in today's class हम तीसरे पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें बेटा हम ये यूज करेंगे कि जो लॉग और एंटीलॉग हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना। ठीक है, रिमेंबर लॉग और एंटीलॉग आप तभी को लगाना है बेटा, तभी लगाना है जब आपसे कैलकुलेशन इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, अभी आज के लास्ट टू पार्ट्स में हम यहाँ तक पहुंचे थे कि लॉग कैसे लेना है। आज के क्लास में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और फिर उसका एंटीलॉग कब लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो कल बेटा हमने देखा था कि देयर आर थ्री मेन रूल्स ऑफ लॉग। द वेरी फर्स्ट वन इज लॉग ऑफ a इंटू बी, मतलब अगर आपको कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो वो कन्वर्ट होगा log a प्लस log b। सो मल्टीप्लीकेशन इज कन्वर्टेड इनटू एडिशन। ओके, देन अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो डिवीजन में है, log ऑफ a अपॉन b, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी log a माइनस log b, मतलब बेटा डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और थर्ड वन, अगर आपके पास कोई पावर होगी log ऑफ a टू द पावर x, इफ देयर इज अ नंबर और उसके पावर में कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसका लॉग लेंगे और वो पावर जो है वो कहां जाएगी? सामने। बेटा ये तीनों रूल बहुत बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम इजीली कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। कैन वी गो फॉर डिवीजन? नो। कैन वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर टर्म्स? पावर मतलब किसी के सिर पे 1/2 है, 3/2 है, 1/3 है, जो भी पावर है बेटा, वो पावर को भी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास लॉग बुक होनी चाहिए और आप फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो अभी भी अगर आपके पास लॉग बुक नहीं है तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं है, पहले लॉग बुक ले लो और उसके बाद ये पर्टिकुलर वीडियो देखो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बेटा, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो आप इजीली क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। चलो ठीक है बेटा, सो देखते हैं कोई भी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के पहले एक बार मैं कोई नंबर को लेता हूं और रिपीट कर देता हूं कि हाउ टू टेक लॉग। ठीक है, क्वेश्चन 1, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 728.9। ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर है बेटा और मुझे इसका लॉग लेना है। तो हमने देखा लॉग में कितनी टर्म्स होती है? दो टर्म्स होती है रे बा, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और एक क्या होती है? मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हम कहां से देखते हैं? नंबर से देखते हैं, और मैंटिसा हम कहां से देखते हैं बेटा? लॉग टेबल से देखते हैं। दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट होता है? डेसिमल पॉइंट होता है। ओके ठीक है, ओके तो अब यहां पे देखते हैं, इन ऑर्डर टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? तो सर 3 डिजिट है। 3 माइनस 1 क्या होता है? मैंने लिखा 2 पॉइंट। चलो ठीक है, मतलब मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी, उसके बाद क्या दिया बेटा? डेसिमल पॉइंट। चलो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें लेना है पहले 2 डिजिट। ठीक है सर, पहले 2 डिजिट का काय में देखेंगे? तीसरे में टेबल आपके सामने है, 72 का 8 में वैल्यू हमें देखना है। ठीक है, तो लॉग बुक निकालेंगे बेटा और लॉग बुक में लॉग टेबल से वो वैल्यू अपन इवैल्यूएट करेंगे। सो 72 का 8 में व्हाट इज दैट वैल्यू? लेट मी सी। 72 का 8 में बेटा अपने पास आता है 8621, शायद यही नंबर लिया था मैंने लास्ट एग्जांपल में। ठीक है, प्लस अब आप मुझे बताओ 72 का पहले 2 डिजिट का थर्ड में देखा, उसके बाद 4th डिजिट। ठीक है, तो उसी लाइन में जाना है और 4th डिजिट का बेटा मीन डिफरेंस देखना है। ठीक है, व्हाट इज द 4th डिजिट? 9। तो हम क्या करेंगे? उसी लाइन में जाएंगे, 72 का लाइन में हम जाएंगे और 9 का मीन डिफरेंस कितना है बेटा? 5। वो मैं इसमें क्या कर दूंगा? ऐड, और हमारे पास आंसर आएगा 8626। ठीक है, ऐड करके हमेशा एडिशन जो है लास्ट नंबर में करनी चाहिए, फर्स्ट में नहीं कर दोगे नहीं तो कांड हो जाएगा। तो आपको बेटा लास्ट में करना है और हमारे साथ पास नंबर आएगा 8626। समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? अब आप कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो हो गया 4 डिजिट के लिए, अगर मेरे पास 2 डिजिट होंगे तो मैं क्या करूंगा? मतलब मान लो बेटा 62.8 ऐसा कोई नंबर है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल पॉइंट के पहले के 2 डिजिट देखना है। 2 माइनस 1 1 पॉइंट। 62 का काय में देखेंगे? 8 में। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, 62 का 8 में अगर आप देखोगे
तो क्या अपने पास फोर्थ डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है? सो आंसर इज नो, चौथा डिजिट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले दो डिजिट का थर्ड में देखूंगा। सो 62 का 8 में कितना होता है बताओ? अरे मेरे को ही देखना पड़ेगा ऑनलाइन में, सो यू हैव टू गो फॉर इट। 62 का 8 में, 62 का 8 में कितना है रे भाई? हमारे पास वैल्यू आ रही है 7980, 7980। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे लिखूंगा और ये हो गया लॉग तैयार। हमने देख लिया 62 का 8 में और 1.7980। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा नंबर है ये 728.9। उसको देखो कितने इजीली स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 728.9 को 2 पॉइंट में कन्वर्ट किया, 62.8 को 1 पॉइंट में कन्वर्ट किया। ये लॉग का बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसीलिए फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले में भी हमें लॉग का एंट्री दिखेगा। उसका रीजन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे साउंड में बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेव मोशन में, और वो है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के डेफिनेशन में होता है लॉग। तब मैं आपको बताऊंगा कि लॉग क्यों होता है, ताकि ये बड़े स्केल को छोटे स्केल में कन्वर्ट कर सके। दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अगर मैंने तीसरा एग्जांपल लिया और तीसरे एग्जांपल में आपने बोला कि सर अगर 2 ही डिजिट होंगे तो क्या करेंगे, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि मान लो अगर मेरे पास कोई 2 डिजिट अवेलेबल है, मान लो 51 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं, मतलब कहां पे होगा, लास्ट में होगा सर। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2 है, 2 - 1 पॉइंट। और अब सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, 51 का 0 में देखूंगा। यहां पे मैं 51 का काय में देखूंगा, 0 में। 51 का 0 में क्या आता है बेटा, आप खुद टेबल में देखना, मैं यहां पे देख के बता रहा हूं। 51 का 0 में आ रहा है 7076, एंड दैट्स व्हाई हमारे पास ये नंबर रेडी हो गया 7076। तो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया कि अभी लॉग कैसे लेना है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो रिवाइज करके देख लो एक बार। हम अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हाउ टू अप्लाई लॉग एंड सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर इट ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मान लो बेटा अभी मेरे पास, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं और वो एग्जांपल में मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 17.92 इंटू 13.24। मान लो बेटा ऐसा कोई नंबर अपने पास अवेलेबल है। रिमेंबर एंट्रेंस के केस में बेटा आप इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, जो कि एंट्रेंस के बच्चे करते हैं। लेकिन बेटा स्टेट बोर्ड में ये लॉग बुक आपको अगर दे रहा है वो, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉइंट में आंसर निकालेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको इस तरह से ही निकालना पड़ेगा। डोंट गो फॉर एनीथिंग कि भाई अप्रोक्सीमेशन चलता है तो मार्क्स थोड़े कम होंगे बेटा। अगर ये चलता होगा तो चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्यूरेट आंसर अगर चाहिए तो लॉग लगाना जरूरी है। ठीक है, तो चलो 17.92 इंटू 13.24 अपॉन, मैं एक टर्म ले रहा हूं और वो है बेटा लेट्स टेक 5.264। अब हम इसको बेटा इजीली सॉल्व तो नहीं कर सकते, और इजीली सॉल्व नहीं कर सकते इसीलिए हम बुलाएंगे लॉग को। ये हमारा दोस्त है, इसको हम बुलाएंगे। अब जैसे ही आप लॉग लगाओगे आपको दिखेगा ये काय में है, सर ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए पहला रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन काय में कन्वर्ट होगा, तो सर एडिशन में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद ये दोनों जो है बेटा वो इसके साथ काय में है, डिवीजन में है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा प्रॉब्लम सॉल्व, देखो यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले अपन लगा देंगे इसको लॉग, हम इसको लगा देंगे लॉग, और उसके बाद हम लिखेंगे लॉग ऑफ 17.92 प्लस लॉग ऑफ 13.24 माइनस, अब इन सबको जोड़ के यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ 5.264। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा किया बेटा, मतलब न्यूमरेटर में एडिशन और दोनों न्यूमरेटर और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बेटा आगे। नाउ लेट्स गो फॉर इट। बेटा अब मुझे बता पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2, 2 - 1 पॉइंट। 17 का 9 में देखेंगे, 17 का 9 में, 17 का 9 में है बेटा 2529 और 2 का मीन डिफरेंस, उसी लाइन में 2 का मीन डिफरेंस जो कि है 5। सो आई विल गोइंग टू ऐड इट, और हमारे पास क्या नंबर आएगा, 9
14, उसके बाद है बेटा 3 2 5 3 4, ये आ गया बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हुआ तो आप मैनेज कर लेना बेटा उतना, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से होगा, आप खुद को सॉल्व करके देखना आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। पॉइंट के पहले 2 डिजिट 2 - 1 1 पॉइंट, 13 का 2 में 4 में। यूजुअली ये मैं ऑफलाइन के बच्चों को करवाता हूँ, सामने बच्चे रहते हैं तो बेटा उनसे करवा लेता हूँ, अभी मुझे खुद करना है। 13 का 2 में, 13 का 2 में आता है बेटा वैल्यू 1206, और 13 का 2 में 4 का मेन डिफरेंस, 4 का मेन डिफरेंस आता है बेटा हमारे पास 13। सो 9 1 1 2 मतलब 1219, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? यस, ओके। उसके बाद बेटा यहां पे माइनस करेंगे, पॉइंट के पहले 1 है, 1 - 1 0 पॉइंट, 52 का 6 में, 52 का 6 में, 52 का 6 में कितना है? 52 का 7210, ये मिटा ही देता हूं बेटा, 7210, 52 का 6 में 7210, एंड देन वी हैव 4 मीन डिफरेंस। 4 का मीन डिफरेंस कितना है आप खुद ही देखो, 4 का मीन डिफरेंस जाता है बेटा 3, तो +3 यानी कितना आ जाएगा? 7213। चलो यहाँ पे बेटा बढ़िया से हमने लॉग ले लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, आप लॉग बुक से एक बार कंफर्म कर लेना। ओके, फिर दोनों को ऐड करते हैं बेटा, तो कितना आएगा ये बताओ। सो 1.2534 प्लस 1.1219 9 4 13 3 4 5 7 3.2 2.3753, दैट इज द आंसर। ठीक है, माइनस करेंगे बेटा 0.7213, 0.7213, it will be 0 4 5 6.1, है ना। एक मैं लूंगा उधर उसमें से, तो यहां पे आ जाएगी 1.6540। ठीक है, तो बेटा मेरे पास आप देखो आंसर कितना आ गया, 1.6540। तो ये आंसर मैंने लॉग से निकाला है। ठीक है, जैसी बेटा आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद आपको दिखेगा कि ये जो लॉग मैंने लिया है, इतने स्टेप्स लिखने की भी आपको जरूरत नहीं हो सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो, पर बेटा अब मुझे तो पूरा पढ़ाना है। आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। रिमेंबर, आपको पूरे आंसर प्रॉपरली लॉग लेके निकालने हैं और उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 1.6540। अब बेटा आते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या हम इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या कोई मल्टीप्लिकेशन में है? नहीं। क्या कोई डिवीजन में है? बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब बेटा मैंने क्या किया, प्रोसेस को समझो। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लॉग लिया, लॉग लेके लॉग के दुनिया में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाँ सर ठीक है। अब लॉग की दुनिया में सॉल्व करने के बाद अभी मुझे इसको वापस उसके दुनिया में लाना पड़ेगा नॉर्मल, और वही अपना फाइनल आंसर होगा। नहीं तो आप खुद सोचो 17 × 13/5 1 पॉइंट नहीं आ सकता। तो ये जो आंसर है ये लॉग की दुनिया में है। अब बेटा यहां पे बारी आती है क्या लेने की? एंटी लॉग, लास्ट स्टेप ऑफ लॉग। तब जाके हमारे आंसर्स क्या होंगे? मैच होंगे। आप कैलसी पे इसको क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो बेटा चलो देखते हैं एंटी लॉग की प्रोसेस क्या होती है। तो 1 पॉइंट मेरे पास नंबर है 1.6540। हाँ सर, ये मेरे पास नंबर है 1.6540। अब आप इसको जब एंटी लॉग लोगे तो आपको सबसे पहले लॉग के बाद वाला पेज होता है बेटा एंटी लॉग। लॉग के बाद वाला पेज होता है एंटी लॉग, जो आपको दिख ही जाएगा। सिमिलर होता है बेटा, ऐसा ही पेज है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन सिर्फ शुरुआत होती है 0.00 से, 0.00, उसके बाद 0.01 और ऐसे चलते रहता है। आप उसमें देख लेना, ठीक है, अपने टेबल में देख लेना। तो अब अगर आपको 0.01 02 03 ऐसा ये चलेगा बेटा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है? तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पहले 2 डिजिट लो। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पहले 2 डिजिट लेना है। कौन से हैं? 0.65। चलो ठीक है, तो आपको यहां पे 0.65 को क्या में देखना है? 4 में देखना है बेटा, 4 के लाइन में देखना है 0.65 को। तो लेट्स गो फॉर इट। 0.65 को 4 की लाइन में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी बेटा 4508।
4508। क्लियर। उसके बाद फोर्थ डिजिट कौन सा है बेटा, 1 2, तीसरे में देखा 65 का 4 में, और तीसरा है 0 बेटा, 0 तो यहाँ पे मिन डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4508। ये देखो वी गॉट द आंसर 4508। यस सर, ठीक है। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1, सॉरी। अब यहाँ पे जब एंटीलॉग लोगे तो आप नंबर को काउंट, वैल्यू देखो कि कितनी है, डिजिट को काउंट नहीं करना है, उसकी वैल्यू देखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। पॉइंट के पहले कौन है, 1। अब एक में हम एक ऐड कर देंगे। आप याद करो जब हमने लॉग लिया तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक देखते वक्त 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ हियर वी आर एडिंग दैट। इसका मतलब क्या होगा सर, पॉइंट के पहले जो एक डिजिट है जिसकी वैल्यू नंबर 1 है, वो नंबर में और एक ऐड करेंगे हमेशा। 1 + 1 2, और 2 डिजिट बाद यहां पे क्या देंगे, पॉइंट देंगे, और हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा 4508। ये जो आंसर है ये बिल्कुल फाइनल आंसर है, और ये आंसर आपको बताएगा कि कैसे ये यू कैन मैच दिस पर्टिकुलर आंसर विद द कैलकुलेटर। इसका आंसर ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो कैसे हम बेटा ये 3 रूल का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जब लास्ट स्टेप में लॉग का पूरा कैलकुलेशन हो गया उसके बाद हम उसका क्या लगाएंगे, एंटीलॉग, और एंटीलॉग लगा के हमारा आंसर रेडीमेड आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ओके, अगेन एंटीलॉग की प्रोसेस आई एम रिपीटिंग। ओके, एंटीलॉग कब लगाएंगे आप, जब आप पूरा कैलकुलेशन लॉग का कर चुके होंगे। उसके बाद आप क्या करोगे सर, हम डेसिमल पॉइंट के बाद के पहले 2 डिजिट लेंगे, उसका थर्ड में देखेंगे कॉलम में, और चौथे का मिन डिफरेंस। अगर 0 रहा तो हम उसको नहीं लेंगे, नहीं तो बेटा मिन डिफरेंस वाले कॉलम में हम वैल्यू देखेंगे। चलो ठीक है, उनको ऐड करेंगे लास्ट डिजिट, और जो भी आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। लिखने के बाद पॉइंट के पहले क्या नंबर है वो चेक करेंगे, वेदर इट इज 1, वेदर इट इज 2, वेदर इट इज 3। अगर बेटा 1 की जगह 2 होता तो हम क्या करते हैं सर, हम करते 2 + 1 3, और 3 डिजिट बाद पॉइंट देते। अगर पॉइंट के पहले 0 रहता तो 0 + 1 1, और 1 डिजिट बाद पॉइंट देते। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इससे हम क्या कर सकते हैं, एंटीलॉग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया बेटा। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल आपके करवाता हूं, और उसके बाद आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। आप खुद घर पे वो ट्राई करो, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और अब देखो हम लॉग का कैसा इस्तेमाल करेंगे। मान लो बेटा मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, √228.9। देखो मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूं जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एनी नंबर। लॉग हम कोई भी नंबर के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो √228.9 ये नंबर है मेरे पास। स्क्वायर रूट मतलब आपको पता है बेटा पावर क्या होती है, तो 1/2 होती है सर। तो हम क्या लिखेंगे, 228.9 का पावर 1/2। चलो ठीक है, अब हमसे ये इजीली सॉल्व नहीं होता तो इसका क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। log of 228.9 रेज़ टू पावर 1/2। अब लॉग का तीसरा नियम क्या कहता है, पावर कहाँ जाती है बेटा, सामने। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 1/2 log of 228.9। चलो ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, तो 1/2 इंटू इसका सीधा सीधा लॉग लूंगा। डेसिमल पॉइंट के पहले 3 डिजिट, 3 - 1 2 पॉइंट। ठीक है सर, पहले 2 डिजिट लो 22, और 22 का 8 के कॉलम में देखो बेटा, 22 का 8 के कॉलम में मैं देखता हूँ, लॉग में देखना पड़ेगा, ये भी गलती करते हैं अक्सर बच्चे लॉग एंटी लॉग में। तो 22 का 8 में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 22 का 8 में वैल्यू है 3579। ठीक है, उसके बाद बेटा 9 का मिन डिफरेंस ऐड करेंगे, उसी लाइन में जाओ, 9 का मिन डिफरेंस चेक करो। 22 का 9 में बेटा लास्ट वाला रहता है 17 है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 9 6 1 8 9 7 8 9 5 3, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 3596। ठीक है, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास ये नंबर को पहले 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर अब हम एंटीलॉग लेके आ, नहीं भाई, एंटीलॉग आपको लास्ट स्टेप में लेना है, ये चीज ध्यान में रखना। एंटीलॉग आपको अभी आपको दिख रहा है ना कि 2 से डिवाइड करना है, तो क्यों एंटीलॉग लोगे? नहीं बेटा, एंटीलॉग इज द लास्ट स्टेप। तो इसको कैसा करेंगे? सो लेट्स डिवाइड इट बाय 2। तो व्हाट इज द आंसर? 1 पॉइंट, यहां पे आएगा 1 7, यस, कितना हो गया? 14, 9 दूने 18 और 8 दूने 16, तो 1.1798 ये आ गया बेटा फाइनल आंसर। ये काय का आंसर आ गया? लॉग का। अब इसका क्या लेना है? एंटीलॉग। एंटीलॉग लेते वक्त सर व्हाट इज द प्रोसेस? पहले 2 डिजिट लो, पहले 2 डिजिट का तीसरे में देखो बेटा, तो 0.17 का 9 में हम देखेंगे, वापस एंटीलॉग का पेज खोलना पड़ेगा, और 0.17 का 9 में देखेंगे। 0.17 का 9 में कितना आता है बेटा? 1510, ठीक है। और फिर क्या है? 0.17 का 9 में और 8 का मीन डिफरेंस कितना आता है? 3, उसमें ऐड कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1513। क्या ये क्लियर हो रहा है? आप खुद करके देखना, ठीक है। अब उसके पहले बेटा क्या है डिजिट बताओ? पॉइंट के पहले 1, 1 + 1 2, और 2 डिजिट बाद हम देंगे पॉइंट। ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया 15.13। क्या ये सबको क्लियर हो गया? सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 8.9 कैलकुलेटर पे चेक करके देखो, आपको लास्ट डिजिट में 1-2 का फर्क गिरेगा। लॉग जो है बेटा ये 4 डिजिट तक निकलता है, ये ध्यान में रखना। इसकी एक्यूरेसी 4 डिजिट्स तक है, उसके ऊपर नहीं है, पर 99% प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व कर लेंगे बेटा। 5वां डिजिट आया भी तो मैं उसको राउंड करना सिखाऊंगा आपको, राउंडिंग से काम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एवरी टेबल आई कैन टीच वेरी इफेक्टिवली, एंड बच्चों को वो अप्लाई भी करते आता है बेटा। सिर्फ आपको भी बने रहना है, मैं प्रॉपरली दिन ब दिन चीज़ें ऐड करना शुरू करूंगा ऑनलाइन, और आपको दिखेगा ऑफलाइन में भी बच्चे प्रॉपरली सब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें समझना ज़रूरी होता है। ये हमारे पास टूल बॉक्स है जिसका यूज़ करके हम बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, तो 15.13 ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये 2 प्रॉब्लम से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है। बढ़िया से इसका आप कैलकुलेशन करो और मुझे कमेंट में उसका आंसर ज़रूर भेजो, ठीक है। उससे मुझे पता चलेगा कि आप देख पा रहे हो कि नहीं। मैं उसको प्रॉपरली क्या करूँगा बेटा? वेरीफाई करूँगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर होमवर्क। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास 54 क्वेश्चंस की पीडीएफ है जिसमें मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हूं। तो आप बेटा इसको अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, चलो तो लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर होमवर्क क्वेश्चन पहला, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9.8। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे 61.82 इंटू 7.22 अपॉन 2.928। थर्ड क्वेश्चन 7 बहुत बार आ रहा है, 492.8 अपॉन 12.28 अंडर रूट ऑफ, ठीक है। मतलब सर यहाँ पे क्या करेंगे? तो पहले आप स्क्वायर रूट लेना बेटा, ऐसे पावर सामने कर देना, फिर log a माइनस log b अपॉन है ना, तो यू कैन अप्लाई दिस रूल, सेकेंड रूल। प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व। तो दीज आर द 3 होमवर्क क्वेश्चंस जो आपके सामने है बेटा, इसको आप सॉल्व करो एंड मुझे आंसर कमेंट में जरूर दो। बाय बाय।